हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 6 का साइंस का जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है उसकी आंसर की को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में ही देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, उस वस्तु के लिए एक शब्द बताइए जो सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। दीप्त वस्तुएं कहते हैं उनको। उस वस्तु के लिए एक शब्द बताइए जो प्रकाश में से जिसमें से होकर प्रकाश को जो अपने में से प्रकाश को होने के जाने नहीं देता, उसे अपारदर्शी कहते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ी जाती है तो पर्णव्रत होता है। मैंने आपको सैंपल पेपर में भी करवाया था ये। पौधे के उस भाग का नाम बताइए जो पौधे को सीधा खड़ा रखता है, तो इसका आंसर तना हो जाएगा। जलीय आवास का एक उदाहरण तालाब हो जाएगा। इसमें मछली आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। स्थलीय आवास का एक उदाहरण जंगल हो जाएगा। विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? 2। तारा प्रकाश का एक कृत्रिम स्रोत है, ये गलत हो जाएगा। तना मिट्टी से पानी सोखता है, ये भी गलत हो जाएगा। शरीर के लिए संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ होने चाहिए, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। चुंबक में 3 ध्रुव होते हैं, नहीं, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। गिव द टर्म ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट फ्रॉम देयर ओन लाइट, इट कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। गिव द टर्म्स ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास फ्रॉम देयर ओपिक्यू ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द पार्ट ऑफ द लीव विच द अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पिटियोल। The name of the plant which hold the plant upright, it's called stem. Give one example of aquatic habitat, तो इसका pond आ जाएगा। Give an example of terrestrial habitat, तो इसका forest आ जाएगा। How many terminals an electric cell has? 2. Star an artificial source of light, false हो जाएगा। Stem ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सॉइल, फॉल्स हो जाएगा। तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन वेराइटी ऑफ फूड, बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। अब मैग्नेट हैज 3 पोल, ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। नाइट ब्लाइंडनेस ए के कारण होता है। विटामिन डी के कारण हड्डियां मुलायम हो जाती है। गाजर में क्या होता है? विटामिन ए होता है। मैग्नेटाइट में लोहा और चुंबक होते हैं। विद्युत सेल में विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत है। पारभाषी वस्तुओं को परिभाषित करना है। 2 उदाहरण भी देने हैं जो जिनमें से क्या हो, प्रकाश को अपने में से आर पार जाने दे। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पानी हो जाएगा, और इसका ग्लास हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है। पर्वतारोही अपने साथ सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि ऊपर पर्वत में क्या होती है, ऑक्सीजन कम होती है, इसीलिए। पेड़ को परिभाषित करना है। पेड़ में क्या हो जाएगा? लीफ, तना, पत्ती, ये सब पेड़ में होते हैं। और किसी भी एक पेड़ का नाम बताना था। आम, तुलसी, आम, या आप इसके अलावा कोई भी पीपल, बरगद, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम बताने हैं। तो बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। कार्बोहाइड्रेट भोजन कौन सा होगा? चावल और ब्रेड हो जाएंगे। उसके अलावा वसा युक्त भोजन कौन सा होगा? बटर, घी, अखरोट, नट्स, इसमें आप लिख सकते हैं। आप लोहे की पत्ती को किस प्रकार से बनाएंगे? तो जो क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग हैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी एक शॉर्ट में एक वीडियो बना रही हूँ। विद्युत सेल के टर्मिनल के नाम बताइए, धनात्मक और ऋणात्मक। यहाँ पे देखते हैं। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डी, विटामिन डी, बोन्स बिकम अ सॉफ्ट एंड बेंड हो जाती है। कैरेट में क्या होता है? विटामिन ए होता है। मैग्नेटाइट कंटेन आयरन एंड मैग्नेट। इलेक्ट्रिक सेल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। डिफाइन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, गिव टू एग्जांपल, अलाउ लाइट टू पास। जो इसके अलावा एग्जांपल में आप लिख सकते हैं वाटर एंड, इसके अलावा क्या लिख सकते हैं? ये ग्लास लिख सकते हैं, कांच लिख सकते हैं। वाई डू माउंटेनर कैन, ये क्वेश्चन मैंने आपको सैम्पल पेपर में भी कराया था। कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम बिकॉज हायर लेवल पर, माउंटेन्स पे ऑक्सीजन लेवल इज लो। डिफाइन ट्री का डिफाइन आप कर सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं। राइट, एक ट्री का नाम बताना है। मैंगो लिख दिया है यहाँ पे। राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का पार्ट डायग्राम भी बना सकते थे। इसके अंदर आप सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल, यहाँ पे एग्जाम पार्ट्स के नाम हो जाएंगे। 2 एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड, राइस एंड ब्रेड एंड कंटेनिंग फैट में बटर एंड नट्स आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ विल यू मेक द आयरन स्ट्रिप। आयरन स्ट्रिप किस तरह से बनेगी? इसके लिए 2-3 स्टेप है, उसको हम अच्छे से बाद में अच्छे से समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या, टर्मिनल बताने हैं इलेक्ट्रिक सेल के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके बाद सीधे सूर्य को साफ क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि आंखों के लिए डैमेज, नुकसान हो जाता है इससे। पौधे को उस भाग का नाम बताइए जो भोजन बनाता है। पत्तियां हो जाएगा। उस प्रक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। पौधे के किस भाग को स्थिरक कहा जाता है? जड़ों को कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करती है? प्लांट को होल्ड रखती है, पकड़ के रखती है। एक आरोही लता का नाम बताइए। तो मटर की जो बेल होती है, वो बेल का नाम बताना है इसके अंदर कोई भी आपको ना। ठीक है। पौधे के उस भाग का नाम बताइए जो मिट्टी को पकड़ कर रखता है। तो जड़ें हो जाएगी। वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करना है, जिसमें पत्तियों, मैंने उसमें भी समझाया था आपको, जिसमें क्या होता है? पत्तियों के रंध्रों के द्वारा पानी का निष्कासन होता है, उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्षण चुंबक की पहचान, क्षण चुंबक और चुंबक की पहचान है तो कैसे करेंगे? उनके उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के, दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के नजदीक आएंगे तो कुछ। और यहाँ पे क्या, विद्युत स्विच की मरम्मत कर रहा है आपका भाई, तो क्या करेंगे? एक तो उसको क्या करना है आपको भाई, स्विच ऑफ करना है, लाइट्स ऑफ करके करना है। इस तरह से कुछ पॉइंट्स इसमें लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश में। वी शुड नेवर डायरेक्टली टू द सन बिकॉज आई डैमेज हो सकती है। कौन सा पार्ट क्या बनाता है? फूड बनाता है। लीव्स बनाता है। प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और कौन सा पार्ट रूट को प्लांट को पकड़ कर रखता है? रूट हो जाएगा। गिन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर, पी प्लांट हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट में देखो, प्लांट विच होल्ड, प्लांट को कौन होल्ड करके रखता है, रूट्स होल्ड करके रखते हैं, और लॉस एक्सेस वाटर से क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर अभी आपको बताऊंगी, इसमें स्विच ऑफ करना था। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर इनमें मैचिंग करना था, तो मैचिंग में देखो घास स्थल के अंदर हो जाएगा, यहाँ पे शेर हो जाएगा, तालाब में मेंढक हो जाएगा, हवा अजैविक घटक है, वृक्ष जैविक घटक है, आवास के स्थान जहाँ जीव रहते हैं, और प्रजनन अपने जैसे जीवों को जन्म देना हो जाएगा। उसके बाद वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। वह गैस जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है, ऑक्सीजन हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा ग्रास लैंड में लॉयन हो जाएगा, पॉन्ड में फ्रॉग हो जाएगा, एयर में एबायोटिक फैक्टर हो जाएगा, ट्री बायोटिक फैक्टर हो जाएगा, हैबिटेट प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस मोर देन, अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को पैदा करना। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हाईएस्ट क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर, गैस हेल्प इन बर्निंग, ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं, गैस जो श्वसन लेने की आवश्यक है, ऑक्सीजन हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा जानवर हमसे 6 गुना अच्छे से देख सकता है, बाघ हो जाएगा इसका आंसर। और शरीर का वह अंग जो पुष्प को सूंघने में मदद करता है, नाक हो जाएगा इसका आंसर। तो फर्स्ट में एटमॉस्फेयर हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट में हो जाएगा ऑक्सीजन। 14 क्वेश्चन में फर्स्ट में टाइगर हो जाएगा, जो कि क्या कहता है, सिक्स सेंस उसकी क्या है, जो देखने की बहुत ज्यादा अच्छी क्षमता होती है जिसके अंदर। और ऑर्गन दैट बॉडी विच सेंस टू स्मेल, नोज, जिससे हम नाक से सूंघते हैं ना, इसलिए कुत्ते डैश से अपना क्षेत्र निहित करते हैं, तो मूत्र से क्या करते हैं, अपना क्षेत्र निहित करते हैं। कुत्ते की डैश क्षमता बहुत अच्छी होती है, सूंघने की क्षमता। उत्तर प्रदेश के लोग किस फूल की सब्जी खाते हैं, कचनार के। किस लोगों में सहजन के फूलों के पकोड़े बनते हैं, उत्तर प्रदेश के। निम्नलिखित में से किसका उपयोग त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता है, तो गुलाब जल का। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, फर्स्ट का यूरिन आ जाएगा, उसके बाद स्मेल आ जाएगा। यहाँ पे 15 में फर्स्ट में कचनार आएगा। उसके बाद सहजन फ्लावर्स के पकोड़े कहाँ बनाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं। विच फ्लावर इज यूज टू स्किन केयर प्रोडक्ट, रोज वाटर। यहाँ थोड़ा सा ब्लर है इसका, हिंदी मीडियम में देख लेते, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इत्र, तो कन्नौज इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत जल्दी ऑफिशियली आंसर की बनाई गई, जैसे ऑफिशियली आंसर की आएगी आप लोगों के लिए आप अपलोड कर दी जाएगी। सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।